नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हजारों साल पहले चाय की खोज चीन में हुई थी, लेकिन उसकी भारत में आने की कहानी उतनी ही दिलचस्प और रोमांच भरी है। कहते हैं कि चाय की महक चीन से निकलकर जापान और इंग्लैंड तक जा पहुंची थी। उसी दौरान चाय की तस्करी भी शुरू हुई थी। चाय की तस्करी चीन से होते हुए जापान तक आ जाती थी और जापान पूरे देशों में चाय की पूर्ति करता था। चाय के लिए इंग्लैंड जापान पर निर्भर था, उसके लिए उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। उसी दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के साथ ही उन्होंने भारतीयों के खान पान पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसी दौरान उन्होंने आसाम के कुछ क्षेत्रों में यह देखा कि कुछ लोग काले रंग का पेय पीते हैं, जो कि उन्हें ताजगी प्रदान करता है। जब यह बात अंग्रेज अधिकारियों को पता लगी तो उन्होंने उस काले रंग के बारे में खोज करना शुरू कर दिया। तो उसी दौरान उन्हें यह पता लगा कि यह जंगली चाय पत्तियां हैं। तो भारत में चाय होने की खबर 1834 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सबसे पहले मिली। उन्होंने जब अंग्रेज अधिकारियों को बताया तो एक टीम का गठन हुआ। उस टीम को असम क्षेत्र में भेज दिया गया। जब उस टीम ने आम नागरिकों की मदद से उस पौधे को खोज किया तो 1 साल के मेहनत के बाद उन्होंने असम क्षेत्र में 1835 में एक चाय का बागान लगाया। जब यह पता चीन में खबर लगी तो चीन में एक व्यापारिक समझौता हो गया। उसी व्यापारिक समझौते के दौरान उन्होंने चीनी चाय पत्तियों के बीज भारत भेज दिए गए। जब यह बीज भारत में आ गए तो भारत से इसे कोलकाता के परीक्षण केंद्र में भेज दिया गया। जब कोलकाता के परीक्षण केंद्र में इस बीजों को ऊपर परीक्षण किया तो वहाँ पे पता लगा कि चीनी चाय पत्तियों के बीज के लिए भारत की ज़मीन अमृत की तरह है। उसी दौरान भारत में अंग्रेज़ों ने चाय का विस्तार का प्रयास किया। आसाम क्षेत्र में, दार्जिलिंग क्षेत्र में और दक्षिणी भारत में चाय की पैदावार का शुरुआत कर दी गई। उसी दौरान अंग्रेज सरकार ने यह जाना कि चाय की पैदावार अंग्रेज सरकार के हित में है और ये उन्हें एक व्यापारिक अच्छा सौदा प्राप्त हो गया। उन्होंने जब इस चाय के बारे में करना शुरू कर दिया तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग चाय को उन्होंने पैदावार करना शुरू कर दिया। जब यह चाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने के बाद भारत की चाय ने पूरी दुनिया में वाह वाह बटोरी, क्योंकि भारत की चाय का स्वाद पूरी दुनिया के चाय के स्वाद से अलग ही और इतना कि पूरी दुनिया भारत की चाय की दीवानी हुई थी। तो इसी दौरान 1947 में भारत में अंग्रेज सरकार का खंडन हो गया। उसी दौरान भारत सरकार ने चाय के कारोबार को जारी रखने का फैसला किया और 1953 में एक टी बोर्ड का गठन कर दिया। टी बोर्ड का गठन का मतलब यह था कि भारत की चाय विदेशों के में आसानी से पहुंच जाए और मजदूरों के लिए एक रोजगार का जरिया प्राप्त हो। तो इसी दौरान आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा चाय निर्माता देश है और जब भारत की चाय दुनिया दीवानी है। आप भी जब चाय पियोगे तो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ये भारत की चाय के इतिहास ज़रूर याद करना। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।